है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। होगा ऐसा पापी जो खुश नहीं होगा राम मंदिर से। भूत और पिशाच, मारीच और ताड़का कभी नहीं आ सकते हनुमान जी के और राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो कैसे आ जाएंगे सोनिया गांधी और खड़गे जी, कैसे आ जाएंगे? आप बीजेपी को गाली दो, आपका राजनीति है। राम के बारे में कुछ बोला ना तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लेंगे। अब ये हिंदू सहिष्णु नहीं है, हमने बहुत कर लिया आवेदन, अभी तो और बस बहुत कर लिया निवेदन। ऊपर भी काट दिया जाएगा अगर राम के बारे में बोला जाएगा तो। मैं आपको क्लियर कांग्रेस को और सपा को, जब आपने भी सुना होगा, जब उनको निमंत्रण पत्र मिला अयोध्या के राम मंदिर के लिए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला कि वो नहीं जाएंगे। अभी बताइए, इससे आप क्या कहेंगे? इससे आप पॉलिटिक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सबसे पहली बात आपने शुरुआत में ही गलत कही है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये गलत है। कांग्रेस पार्टी और नवाजवादी पार्टी, इनका नाम असलियत में अब ये हो गया है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाके प्रिय न राम भाई देही तजो ताही कोटि बैरी समझत परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं है उसको इस तरीके से परित्याग कर दो, जैसे प्रहलाद ने अपने बाप का परित्याग कर दिया था, जैसे विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था, जैसे भरत ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया था। आज देश की जनता नवाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं जो राम को काल्पनिक बताने का काम करती हैं, उनके ऊपर से अपना हाथ हटा रही है और उनका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल राजनीतिक तौर पर ये करने के लिए देश की जनता तैयार है। अच्छा, ये होता है कि जो बीजेपी है वो तो हिंदू मुसलमान करती है और राम के नाम पे पॉलिटिक्स खेलती है। हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू करती है, सिर्फ हिंदू करती है बीजेपी। और भारत बीजेपी की जो नई फुल फॉर्म है वो ये है 12 जनवरी, बी फॉर 12, जे फॉर जनवरी, पी से प्राण प्रतिष्ठा। अब बीजेपी का मतलब ये हो गया जी हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही अब हमारे लिए। हाँ, मतलब आप भी काफी खुश हैं इस बात से? अरे कौन होगा ऐसा पापी जो खुश नहीं होगा राम मंदिर से कौन है वो? ऐसा कौन सा हिंदू होगा जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं होगा? फिर कैंसिल क्यों कर दिया उन्होंने? आने के लिए मना क्यों कर दिया? किसने किया कैंसिल? कांग्रेस ने। कांग्रेस हिंदू है क्या? कांग्रेस हिंदू पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिसके दादा का नाम फिरोज खान, जिसकी मम्मी एंटोनियो मोन्यो फल्लो होल्लो होल्लो हो, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, आपने कहा भैया कांग्रेस पार्टी ने मना क्यों कर दिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने में। आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भैया भूत और पिशाच, मारीच और ताड़का कभी नहीं आ सकते हनुमान जी के और राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो कैसे आ जाएंगे सोनिया गांधी और खड़गे जी, कैसे आ जाएंगे बताइए? ये भी होता है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के बीजेपी ने बहुत सारा ब्लैक मनी लिया है, बहुत सारा पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दिया। डेटा है क्या कोई सा? डेटा है क्या कोई सा? सबूत है? अगर सबूत है तो फाइल करिए ना सुप्रीम कोर्ट में एक केस यार, लगा दीजिए 420 का अगर दम है तो। गूदा है ही नहीं, हवा में बात कर रहे हैं खाली। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम रह गया इनका और कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, एक देश की कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इंडिया अलायंस बना के अपने एक QR कोड जारी करा, देश हमको चंदा दे, देश हमको चंदा दे, और वो QR कोड भी गलत निकाल दिया उन लोगों ने। आपने इस बात को भी देखा होगा। अरे भैया, इस देश का सबसे बड़ा चंदा अगर कहीं आया है तो राम मंदिर के निर्माण में आया है, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को आया है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आया। आपको इस बात को समझना होगा पत्रकार महोदय। और 900 करोड़ का टारगेट था पर भैया 5,500 करोड़ रुपए इस देश की जनता ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में दे दिया। पैसा किसने दिया? इस देश की जनता ने, वो नहीं पूछ रही। पर कांग्रेस पार्टी वालों को पूछना है कि भैया क्यों दे दिया, कहाँ दे दिया। मेरे राम मेरा पैसा, कांग्रेस वालों के बाप का क्या जा रहा है ये बताइए। मैं 1 रुपया दूँ, 2 रुपया दूँ, 10,000 दूँ, 10 लाख दूँ, अपना सारा बीघा जमीन बेच करके राम मंदिर में सारा पैसा दे दूँ। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है कांग्रेसियों? राहुल गांधी के बाप का क्या जा रहा है? सोनिया जी की अम्मी का क्या जा रहा है? या नवाजवादी पार्टी के अब्बू अम्मी का क्या जा रहा है? मेरा पैसा मैं कहीं भी दूँ, कहीं भी खर्च करूँ। दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये भी होता है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो हिंदू के पक्ष में रहती है, हिंदू की सुनती है, मुसलमान के भी तो पक्ष में रहती है। ये सब देख रहे हैं। ट्रिपल तलाक किसके लिए था? ट्रिपल तलाक किसके लिए था?
अगर बीजेपी को आप ये बोलते हो कि सिर्फ वो हिंदू हिंदू करती है, सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई कार्य नहीं करती है, मुझे ये बताइए ट्रिपल तलाक किसके लिए था? हलाला हटाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने ही तो किया। फिर आप कैसे कह सकते हैं? 5 एकड़ जमीन जो थी बाबरी मस्जिद के लिए दे दी, इससे बड़ा दान और क्या लोगे? फिर भी बोलते हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो फिर वापस वो मस्जिद पिछवाड़ा में सरिया डाल दिया जाएगा और सीधा उठा दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा दूसरे गोले में। आज कान खोल करके बता रहे हैं ये कौन शरीफुद्दीन, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, ये नवाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कौन सी पार्टी बोल रही है? ध्यान से सुन लेना। आप मोदी को गाली दो, आपका भैया राजनीति है। आप योगी को गाली दो, आपका राजनीति है। आप बीजेपी को गाली दो, आपका राजनीति है। राम के बारे में कुछ बोला ना तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लेंगे। अब ये हिंदू सहिष्णु नहीं है। हमने बहुत कर लिया आवेदन, अभी तो और बस बहुत नीचे कर लिया कटा है, निवेदन। ऊपर भी काट दिया जाएगा अगर राम के बारे में बोला जाएगा तो। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ पत्रकार महोदया, और ये लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं। भैया राम इस देश के 110 करोड़ सनातनी के डीएनए में राम है। कहाँ से खत्म करोगे भैया? आप पहले बताओ, आप किसकी औलादें? बाबर और औरंगजेब और हुमायूं की औलादें कह रही हैं कि राम कौन है? वो हुमायूं जो चित्तौड़ की लड़ाई में अपनी बीबियां छोड़ के भाग गया था, उसकी बात कर रहे हो क्या आप? राजा टोडरमल ने जा करके उनको उनकी बीबियां वापस लौटाई थी आगरा में। बाबरी मस्जिद वालों को मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। बोले जय श्री राम। अच्छा, अभी ये भी देखा जा रहा है कि जैसे मोदी का तो विरोध लोग करते हैं, लेकिन मोदी का विरोध करते करते अभी इस समय लोग राम का भी विरोध करने लगे। ये कहाँ तक सही है सर? देखिए पत्रकार महोदय, विनाश काले विपरीत बुद्धे, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, अकिल बुद्धि पहले हर लीना। और महाभारत में क्या कहा गया है? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हुआ? सनातन का श्राप लगा कि नहीं लगा? जमानत 48 सीटों पर जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। 5000 वोट भी नहीं मिले। क्यों? आप बोलिए सनातन को डेंगू, बोलिए सनातन को HIV, बोलिए सनातन को मलेरिया। वो शाहरुख खान चिरकुट ने एक मूवी में बोला था ना, सही जगह उंगली करो, तो अब हिंदुओं ने सही जगह उंगली कर दी। अब सबको दर्द होगा। अब तो ये भी हो गया कि हिंदू जो है वो बहुत कट्टर होने लगे हैं। आप लोग बिल्कुल कट्टर हिंदू है जी। अजी क्यों ना हो, जो ये धमकियां दे रहे हैं आज की डेट में कि हमारी सरकार आने दो, सत्ता बदल दी जाएगी, सब कुछ बदल दी जाएगी, तो क्यों ना हो कट्टर? हम अपने धर्म के प्रति अगर विपक्ष जो है अपने मुद्दे से भटक करके सनातन पे उंगली उठाएगा तो क्यों ना हो कट्टर? हम खुश हैं इस कट्टरवादी से। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।